आइए नाज़रीन, आज हम आपको भरे हुए बैंगन बनाना सिखलाते हैं, जो कि हम बचपन से ही बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो 1 टीस्पून हमने पोमीग्रेनेट सीड लिया है, यानी कि अनार दाना, और 1 टीस्पून ही हमने होल कोरिएंडर लिया है। थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं, 3-4 ग्रीन चिलीज ले लें, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, 3/4 टीस्पून जो है वो क्रश्ड चिलीज हैं, और 3/4 टीस्पून ही हमने सॉल्ट का लिया है। अनियंस हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज के, मीडियम टू लार्ज साइज ले लें, अनियन जरा ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। एग प्लांट लिए हैं लंबे वाले, शायद इनको लेबनीज एग प्लांट कहा जाता है, ये हमने 10-12 लिए होंगे। अनारदाने के बारे में हमसे बहुत से लोग सवाल करते हैं, तो ये अनारदाने का पैकेट है। अनारदाना जो है वो सूखे हुए अनार के दानों को कहा जाता है। पाउडर ना हो तो आप अनारदाना पीस लें। अब जो है वो अपने ग्राइंडर में हम ग्रीन चिलीज और फ्रेश कोरिएंडर और होल कोरिएंडर जो है वो डाल लेंगे। कोरिएंडर जो है इसको बारीक करना हमारा मकसद नहीं है, ये मोटा मोटा ही रहे, बस टूट जाए, बस इस तरह है कि ये बगैर पानी के इतना इसमें ग्राइंडर में हो जाता है आराम से। अब ये देखिए पीस कर हमने इसको निकाल लिया है, इस तरह पर इसकी ये शक्ल हो जाएगी जब आप पीसेंगे। इसमें अब आप बाकी के मसाला जात जो है वो ऐड कर लें, जिसमें पोमीग्रेनेट सीड का पाउडर है, टर्मरिक, क्रश्ड चिलीज और सॉल्ट है। अब जो है वो 2 मीडियम साइज अनियंस जो हैं इनको आप कश कर लें, और जो आपने मसाला बना कर रखा हुआ था उसमें आपने ये अनियन जो है वो ऐड कर देने हैं। अमूमन इस तरह का मसाला जब हम दूसरी चीजों में भरते हैं तो उसमें से पानी प्याज में से हम स्क्वीज कर लिया करते हैं, लेकिन एग प्लांट में आपने ये पानी जो है वो स्क्वीज नहीं करना, क्योंकि उनको पकने के लिए थोड़े से पानी की जरूरत होगी। अब एग प्लांट जो है हम उसमें कट लगाते हैं, इस तरह पर एक एग प्लांट में करीबन 3 कट जो है वो लगते हैं, और इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह पर। और सारे बैंगनों में आपने इस तरह से कट लगा लिए हैं, और अब आपने इसमें मसाला भर लेना है। ये इतने बैंगन जितने हमने लिए हैं उनके लिए ये मसाला जो है ये काफी है। बैंगन जो है, एग प्लांट जो है वो बसाते खुद एक टेस्टी वेजिटेबल नहीं है, इसका अपना एक कसैला सा टेस्ट होता है। और ये भी जो है जो हमने मसाला भरा है ये भी सिर्फ एक आइडिया ही है कि आप इस तरह पर भी बैंगन बना सकते हैं। कुछ लोग दाल का मसाला भी बनाते हैं, कभी हमने बनाया तो नहीं, लेकिन वो भी अच्छा बनता है। तो आलू भी भर सकते हैं, उबले हुए आलू भी भर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। कीमा भी भर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। ये तो ये है कि एक आइडिया ही है कि आप इस तरह पर भी बैंगन तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें बैंगन को अच्छी तरह से प्याज का मसाला जो हमने तैयार किया था उनको भर लिया है, और इस तरह पर हम इनको एक डिश में रखते जाएंगे। अब हम इनको जो है वो फ्राइंग पैन में डालकर थोड़ी देर के लिए दम कर देंगे। थोड़ा ऑयल जो है जरा खुला ही लें, उसको आप अपने फ्राइंग पैन में डाल लें। जितने आपके बैंगन हैं उस हिसाब से आपने पैन लेना है, नॉन स्टिक हो तो बहुत ही अच्छा है। और जिस पैन में आप बनाएं मेक श्योर करें कि उसको आप ढक सकते हो। ये देखिए बैंगन जो है ये हमारे पैन में बिल्कुल पूरे आ गए हैं। आपने इतनी चौड़ी पॉट या पैन लेना है जिसमें कि ये बैंगन जो है इनकी सिर्फ एक लेयर ही पूरी आए, ऊपर नीचे ना हो, वरना ये खराब हो जाएंगे, वरना इनकी शक्ल खराब हो जाएगी। अब आप गाहे गाहे इनको खोलकर देखते रहें। थोड़ी देर के बाद जब आप देखें कि ये लूज होने लगे हैं, सॉफ्ट होने लगे हैं, तो आप इनको पलट लें, ये देखने के लिए कि ये पूरी तरह पर गल गए हैं, पक गए हैं अच्छी तरह से कि नहीं। तो जिस हिस्से से ये जुड़े हुए हैं, जहां से कि ये बैंगन शुरू होता है, जहां पर इसका ये ग्रीन हेड है, उस हिस्से को दबा कर देखें। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये तैयार हैं और ये गल गए हैं, क्योंकि सबसे आखिर में वो हिस्सा सॉफ्ट हुआ करता है। थोड़े अनियन जो हैं जो आपने बीच में भरे थे वो रोस्ट होने लगेंगे, तो उस वक्त आप समझें कि आपकी डिश जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये भी एक किस्म की यूं समझें कि साइड डिश है, सिर्फ ये पकाकर आप जो है वो घर वालों को फीड नहीं कर सकते। एक ऐसी डिश है जो बनाकर अगर आप मेहमानों के सामने रखें तो वो जरूर इसकी रेसिपी पूछेंगे, या एक ऐसी डिश है जिसका कि जिक्र अमूमन होता रहेगा। इसके साथ कुछ ना कुछ जो है वो बनाना लाजमी है। तो खुदा करे कि आपको पसंद आए, ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज।